मैं अमित सदाफल, आईटी बिजनेस कोच और सॉफ्टवेयर डेवलपर, यूट्यूब के इस चैनल जिसका नाम है ओएसएस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर मैं अब किसी व्यापारी से या किसी दुकानदार से ई कॉमर्स के बारे में बात करूं तो अभी तक हमने इतने टाइम में ये समझ लिया कि कंप्यूटर की कौन कौन सी टेक्नोलॉजी और कौन कौन सी लैंग्वेज पे काम करके हमारे ई कॉमर्स पोर्टल्स को बनाया जाता है। अब हमको ये समझना चाहिए कि अगर एक छोटा सा व्यापारी अपनी एक छोटी सी दुकान चलाता है और उस दुकान को वो ऑनलाइन करना चाहता है तो सबसे पहले क्या एकदम से फ्लिपकार्ट जैसी या अमेजॉन जैसी वेबसाइट बन जाती है और उस वेबसाइट को बनने से ही उसका ई कॉमर्स बिजनेस रन हो जाता है, चालू हो जाता है? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सबसे पहले दुकानदार को ये समझना होगा या किसी एक छोटे व्यापारी या बड़े व्यापारी को भी ये समझना होगा कि वो अपने ई कॉमर्स के बिजनेस को धीरे धीरे स्पैंड करेगा तो किस तरीके से स्पैंड करेगा, उसकी एक बिजनेस प्लानिंग उसके पास होनी चाहिए। अगर उसके पास नहीं है तो मैं बिजनेस कोच हूं और वो भी आईटी का, तो आपको आईटी बिजनेस कोच पूरे इंडिया में बहुत कम मिलेंगे क्योंकि जो भी होते हैं वो बिजनेस कोच होते हैं, वो बिजनेस को चलाना जानते हैं। लेकिन आईटी के इस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बिजनेस को कैसे करना चाहिए और कैसे यूज करके हम उसका अपनी बिजनेस की ग्रोथ कर सकते हैं, तो वो तो सिर्फ एक आईटी बिजनेस कोच ही बहुत अच्छे से बता सकता है। मैं ये नहीं कह सकता कि वही बता सकता है, पूरे भारत में या पूरी दुनिया में आईटी बिजनेस कोच ही सब कुछ बता सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आईटी के बिजनेस को कैसे करना चाहिए और अगर वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बिजनेस है तो उसमें हम क्या क्या अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं जिससे हमारे बिजनेस की ग्रोथ हो, उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता रहा हूं कि आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले एक छोटे व्यापारी को या एक दुकानदार को पहले ये मैं जो इंफॉर्मेशन अभी आपको बताने वाला हूं ना, आप सुन के उसको चौंक जाएंगे। क्या आपको पता है कि पूरे इंडिया में 130 करोड़ की आबादी है, तो उस आबादी में, उस जनसंख्या में 115 करोड़ लोग मोबाइल यूज करते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? 115 करोड़ लोग, सिर्फ 15 करोड़ लोग ऐसे हो रहे हैं जो मोबाइल अभी यूज नहीं करते हैं। पूरे भारत देश की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। अब इस 115 करोड़ में तो मोबाइल यूज कर रहे हैं, हमें समझ में आता है। इस 115 करोड़ में से सिर्फ 45 करोड़ से कुछ ही ज्यादा लोग ऐसे हैं जो मोबाइल में इंटरनेट यूज कर रहे हैं। यानी 130 करोड़ की पूरी हमारी जनसंख्या है, पॉपुलेशन है भारत देश की, और उसमें 45 करोड़ लोग मोबाइल पर इंटरनेट यूज करते हैं। इसमें सबसे बड़ा, ज्यादा से ज्यादा मैं कहूंगा, भारत देश में योगदान तो जियो कंपनी ने दिया हुआ है, जिसमें इंटरनेट उनको कई लोकेशन पर तो फ्री मिल जाता है और काफी अच्छी सर्विसेज उनके द्वारा प्रोवाइड की गई है भारत देश के अंदर, और वो भारत में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसा आपको भी इंफॉर्मेशन न्यूज़ के द्वारा मिलती होगी, मैं भी आपको वही इंफॉर्मेशन बता रहा हूं। लेकिन आपको ये जानकर बड़ा शौक लगा होगा कि 130 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 115 करोड़ लोग यूज कर रहे हैं, तो ये सिर्फ नहीं है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा नंबर है कि 115 करोड़ लोग मोबाइल यूज करते हैं। सिर्फ 15 करोड़ लोग हैं जो मोबाइल यूज नहीं करते हैं पूरी भारत की पॉपुलेशन में, सोचिए आप जरा। अब उसमें से 45 करोड़ लोग मोबाइल में इंटरनेट यूज करते हैं, क्योंकि बिना इंटरनेट के तो ई कॉमर्स पोर्टल चल नहीं सकता, ऑनलाइन बिजनेस हो नहीं सकता। उसके लिए इंटरनेट होना मोबाइल में बहुत जरूरी है, और इंटरनेट में अगर मोबाइल होगा तो तभी आप ये बिजनेस कर सकते हैं। अब आपको ये समझना है कि अगर आप एक दुकानदार हैं, आप 25 साल से, 20 साल से, 15 साल से, 5 साल से या 1 साल से दुकान चला रहे हैं, आपको और अच्छा बिजनेस चाहिए और अच्छा प्रॉफिट चाहिए, तो आपको ई कॉमर्स पोर्टल्स बनवाना चाहिए और उसको धीरे धीरे स्पैंड करना चाहिए। अब धीरे धीरे का क्या मतलब होता है, मैं आगे की आने वाली वीडियो बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे बिजनेस में ग्रोथ मिल सकती है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि 45 करोड़ लोग मोबाइल पर इंटरनेट यूज कर रहे हैं। हमें 45 करोड़ लोग चाहिए क्या अपनी दुकान को ऑनलाइन करने के लिए? नहीं, मैं तो कह रहा हूं आपकी दुकान 15 साल से, 5 साल से, 1 साल से चल रही थी, आपके डेली कस्टमर अगर 10-50 कस्टमर भी डेली आ रहे हैं और आप इसका कैलकुलेशन अगर गणित लगाएंगे तो उस गणित के कैलकुलेशन के हिसाब से आप 10 लाख यूजर यानी कस्टमर अपनी दुकान पर 1 साल में दुकान पर नहीं बुला सकते। और यहां ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपका दुकान इतना फेमस हो गया, ऑनलाइन पोर्टल इतना अच्छा चल गया, उसके प्रोडक्ट अच्छे हैं, डिलीवरी टाइम पर होती है, जो फीचर्स मैंने आपको अभी वीडियो में स्टार्टिंग में बताए थे कि क्या क्या वो आप सेट कर पाते हैं, तो इतने फीचर्स अगर आप सेट कर लेंगे तो आपका ई कॉमर्स बिजनेस खुद ही ग्रोथ करने लगेगा। आपको ज्यादा उस पर पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। आपको उसकी डिजिटल मार्केटिंग जरूरी नहीं है कि आपको उसकी करनी पड़े। अब ये डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, एक नया शब्द, वर्ड निकल के आया हमारे सामने,
इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा। ई कॉमर्स का पूरा कंप्लीट सीरीज, वीडियो सीरीज बनने के बाद मैं डिजिटल मार्केटिंग की वीडियो सीरीज बनाऊंगा। मैं अभी से अनाउंस कर देता हूं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक अलग बिजनेस प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने ब्रांड को बनाते हैं और बढ़ाते हैं और अपनी बिजनेस की सेल बढ़ाते हैं। तो ये भी ई कॉमर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन एक अलग कंसेप्ट है। तो ये भी एक ई कॉमर्स वाले बिजनेस मैन के लिए, एक दुकानदार के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से इस वीडियो के द्वारा मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया। आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और ये काफ़ी बड़ा हो गया है। तो मिलते हैं हम ई कॉमर्स की नेक्स्ट वीडियो सीरीज में। अभी तक के लिए जिन लोगों ने चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरा उत्साह बढ़ाइए। लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए मेरे इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ई कॉमर्स के बारे में लोग जान सकें। जो मैं टेक्नोलॉजी और जो मैं इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, ऐसा वीडियो आपने कभी कहीं देखा होगा। थैंक यू।